पहले हम बहुत ज्यादा, पहले तो हम लोग घर से भी नहीं निकलते थे, और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन से पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम होना गुनाह है। मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो। पाकिस्तान में बेटी पैदा होना पाप है। ना हमें हमारी बच्ची, हमारी बहन दीदी को वापस की है, ना हमारे साथ इंसाफ हुआ है। पाकिस्तान में सिख होना अपराध हो गया। पाकिस्तान में बलोच होना सजा बन गया। मेरे सामने मेरे अब्बू जान को लेकर गए, बहुत मारा था उन्होंने, बिल्कुल गन्स के साथ। गैर मुस्लिम बेटियों का दुश्मन पाकिस्तान। मेरी पीएम इमरान खान, आर्मी चीफ और गवर्नर ऑफ पंजाब से गुजारिश है, अपील है कि हमें हमारी बच्ची वापस दे दी जाए। पाकिस्तान में महफूज नहीं गैर मुस्लिम बेटियां। आपने अपनी मर्जी इस्लाम कबूल किया ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं? वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे। इमरान के पाकिस्तान से बेटी बचाओ। हम भी लाठी खाने को तैयार, लेकिन बच्चियों को नहीं जाने देंगे। तो पाकिस्तान में गैर मुस्लिम बेटियां सुरक्षित नहीं है। इमरान खान के पाकिस्तान में बेटी पैदा होना पाप हो गया है। सिख बेटियों से लेकर बलोच बेटियों तक पाकिस्तान गैर मुस्लिम बेटियों का दुश्मन बन गया है। गैर मुस्लिम बेटियों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, उनकी जबरन शादियां कराई जा रही हैं। लाहौर में एक सिख बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत ने दबाव बढ़ाया तो पाकिस्तान ने सिख की बेटी लौटाने का वादा किया, लेकिन झूठे मुल्क के फरेबी वजीर ने एक बार फिर धोखा ही दिया। पाकिस्तान में महफूज नहीं गैर मुस्लिम बेटियां। बेटा क्या नाम है आपका? बेटा एज कितनी है आपकी? सिख लड़की को अगवा कर जबरन बनाया मुसलमान। आपने अपनी मर्जी इस्लाम कबूल किया ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं? इमरान सरकार का एक और झूठ बेनकाब। ना हमें हमारी बच्ची, हमारी बहन दीदी को वापस की है, ना हमारे साथ इंसाफ हुआ है। कहाँ गई सिख बेटी? कि हमें हमारी बच्ची वापस दे दी जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये सिख बेटी कहाँ है, किस हालत में है, किसके पास है, इसके परिवार को कुछ पता नहीं। पाकिस्तान की ज्यादतियों का शिकार इस लड़की का परिवार मारा मारा फिर रहा है। पाकिस्तान में सिख होना गुनाह हो गया और उसकी सजा एक सिख बेटी भुगत रही है। मैं पूरी दुनिया के सिख सैनिक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बात में हमारे साथ आवाज उठाई है, हमारे साथ एक साथ खड़े हैं। कल से एक वीडियो जारी है पूरी न्यूज में कि हमें हमारी बच्ची, हमारी बहन वापस मिल गई और गिरफ्तारी हुई। इस तरह की ये एक फेक न्यूज है, ये किसी किस्म की गलत, हर किस्म की एक गलत न्यूज है। इस तरह की कोई बात नहीं है। लाहौर के ननकाना साहिब इलाके की रहने वाली ये सिख बेटी 27 तारीख से लापता है। उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाकर उसकी शादी करा दी गई। आपने अपनी मर्जी इस्लाम कबूल किया ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? बेटा एज कितनी है आपकी? अच्छा, घर से कोई चीज तो नहीं लेके आए, कोई जेवर वगैरह या कोई कीमती चीज, कोई कीमती कागजात वगैरह? परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। मजहब का कारोबार करने वाले पाक हुक्मरानों से रहम की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के जुल्म की खबर आई और भारत ने दबाव बनाया तो पाकिस्तान ने कह दिया कि सिख बेटी को लौटा देंगे। लेकिन झूठ की फैक्ट्री के मालिक इमरान खान ने ऐसा नहीं किया और न ही गुनहगारों की गिरफ्तारी हुई। ना हमें हमारी बच्ची, हमारी बहन दीदी को वापस की है, ना हमारे साथ इंसाफ हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई। मेरी पीएम इमरान खान, आर्मी चीफ और गवर्नर ऑफ पंजाब से गुजारिश है, अपील है कि हमें हमारी बच्ची वापस दे दी जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। यानी पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के खिलाफ भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा है। सिख समुदाय ने सिख बेटी को तुरंत लौटाने को कहा है।
दिल्ली के विधायक और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पाकिस्तान सरकार पर झूठ फैलाने के आरोप लगाए हैं। बेटी को परसों अगवा किया गया था। परसों से हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और कल से ये प्रोपोगंडा शुरू हो गया कि बच्ची वापस भेज दी गई है माँ बाप के पास। ये झूठ है, ये फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लड़की के परिवार, मेरा अपना परिवार है, मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं। बेटी आज भी उन्हीं के पास है। कल रात को गवर्नर हाउस में उनको बुलाया गया, दूर से बेटी को दिखाया गया, लेकिन बेटी वापस नहीं दी गई। ये सिख बेटी लाहौर के ननकाना साहिब इलाके की रहने वाली है। 19 साल की सिख लड़की लाहौर के तंबू साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी है। 27 तारीख की रात को कुछ बंदूकधारियों ने घर में घुसकर उसे अगवा कर लिया था। उसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से करा दी गई। आतंकियों की खेती करने वाले मुल्क कैसे अल्पसंख्यकों पर कहर ढहाता, इस घटना से आप समझ सकते हैं। गैर मुस्लिम बेटियां आतंकिस्तान में बिल्कुल महफूज नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेटियां ये कह रही हैं कि उन्हें इमरान के पाकिस्तान से बचाओ। बलूचिस्तान में पाक सेना और शैतान मौलवी दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं। बलोच लड़कियों को किडनैप करने से लेकर उनके साथ रेप और बर्बरता की तमाम हदें पार की जा रही हैं। लड़कियों को किडनैप कर उनके घर वालों की हत्या की जा रही है। इमरान खान के पाकिस्तान में बलोच बेटियों पर बेइंतहा जुल्म ढहाए जा रहे हैं। मेरे सामने मेरे अब्बूजान को लेकर गए और बहुत मारा, तो उन्होंने बिल्कुल गन्स के साथ के। ये बेइंतहा जुल्म की दास्तां है। हम भी लाठी खाने को तैयार, लेकिन बच्चियों को नहीं जाने देंगे। ये बेपनाह दर्द की कहानी है। अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि नहीं, हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे। इमरान खान के पाकिस्तान में बेटी पैदा होना गुनाह हो गया, या यूं कहें कि गैर मुस्लिम बेटी पैदा होना सजा बन गया है। आप बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना आपने। आपको किसने ये हक दिया? पाकिस्तान में गैर मुस्लिम बेटियों का जीना हराम हो गया है। 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखनी ही नहीं थी कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो उठो। सिखों से लेकर ईसाइयों तक और अहमदियों से लेकर बलोचों तक पाक हुक्मरान और शैतान मौलवी बेटियों के दुश्मन बन गए हैं। कहीं बेटियों को अगवा किया जा रहा है तो कहीं जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। कहीं जबरदस्ती उनकी शादियां कराई जा रही हैं तो कहीं उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और मजहब के नाम पर अंधे जिहादी मौलाना बेटियों पर कहर बरपा रहे हैं। अगर हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो हमें हर जगह पे हमारी जो लोकल बच्चियां हैं जो दूर दराज के इलाकों से आती हैं, आप उनको जो है ना इस तरह सफर करना पड़े। और कुछ तो अभी जो मैं वहां गई थी मुझे पता चला कि कुछ की फैमिलीज को हाँ, ये चीज मैंने देखी। एक बलोच लड़की रोते हुए मेरे पास आई कि मेरे भाई को जो मुकरान में है और वो बेचारा खुद परेशान है, फैमिली में परेशानी, उनको फोन किया गया है कि आपकी बहन को जो है ना वो पुलिस पकड़ रही है और हम बाहर निकाल रहे हैं। तो एक फोन किया गया है कॉलेज से फोन किया और एक को नहीं 6 लड़कियों को फोन किया है जो मुख्तलिफ डिवीजन से, मकरान से, तुर्बत से। बलोचिस्तान में तो खुद पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है। लड़कियों को अगवा कर धर्म बदलवाना और घर के बाकी लोगों को बेरहमी से कत्ल कर देना, वहाँ आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। They are raping Baloch women in their abductions, in their captivity. They finish all the men, they kill all the men, and they take all women from the villages and they burn. They take all the valuable things and they burn our villages. This is what they are doing. पाकिस्तान में लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा रैकेट चल रहा है। कई शैतान मौलवी सरकार की सरपरस्ती में गैर मुस्लिम लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मियां साहब, आजकल एक इशू चल रहा है, लड़कियां मुसलमान तो सारे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। सिर्फ ये इशू क्यों बनता है जो ढहकी के अंदर आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं? ये अगर हम खुद करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि सवाब की खातिर, और उनके लिए आपको पता है कि हम यहाँ जब तक के उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता गुजारे का,
रहाइश का उतने तक हम अपने पास रखते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन, महीने 2 महीने में उनका कुछ न कुछ कहीं न कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। हमारे पास लोग भी हैं, हथियार भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ पाकिस्तान के मुखालफों के लिए है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए नहीं है। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, इंडिया है या कोई और। लड़कियों को मुसलमान बनाने के अलावा पाकिस्तान बलूचिस्तान में एथनिक क्लेंजिंग यानी नस्लीय सफाई में भी लगा हुआ है। बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान का विलय करने वाले पाकिस्तान ने यहाँ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। बलोच लोगों को मार देना, उनकी औरतों को रेप करना और बच्चों को गायब कर देना। पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में खूनी खेल खेल रही है। मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी, जब मेरे अब्बू जान हुआ हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को, और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू है। तो इस बार जब हुआ तो मेरे भाई उनके साथ थे, वो बहुत रोए। मेरे भाई के वहीं पर ही मेरे भाई बिल्कुल डे हो गए कि किस तरह परदेश में हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। हम तो वहाँ पे इलाज के लिए गए थे। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी अपने साथ ले गई, लेकिन वो कभी घर लौटकर नहीं आए। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसअपियर्ड यानी लापता हो चुके लोगों की याद में मनाए जाने वाले दिन पीड़ित परिवारों ने प्रदर्शन किया। ये अपने अजीजों की राह देख रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। हजारों लोग लापता हैं। इमरान खान ने नए पाकिस्तान में भी जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। Don't accept what they are doing in Balochistan. Actually, they are genociding Baloch people. Actually, they are killing at mass level Baloch people. बेटियां पाकिस्तान में पैदा न होने की दुआएं कर रही हैं। गैर मुस्लिम बेटियां कह रही हैं, हमें इमरान के पाकिस्तान से बचाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जीना मुश्किल है। उनके साथ तरह तरह की ज्यादतियां की जाती हैं, इसलिए कई पाकिस्तानी हिंदू मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान चले आए। ऐसे कई लोग हैं जो राजस्थान के जालौर में रह रहे हैं। सुनिए उन पर पाकिस्तान में क्या कुछ बीती है। राजस्थान के जालौर में रह रहे ये लोग पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं। पाकिस्तान की ज्यादतियों से परेशान होकर उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। अपना घर बार, खेती बाड़ी सब छोड़ आए। अब भला किसी की जान पर बनी हो तो कोई इन चीजों के बारे में क्या सोचेगा। इन लोगों पर भी तमाम जुल्म ढाए गए। इन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से ब्याहा जा रहा था। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो ये भारत चले आए। हमारे से पहले भी चल रहा था रिंकल कुमारी का धर्म परिवर्तन समस्या, उसको तकरीबन हमारे वहाँ रहते हुए हुआ था। उसके बाद में से कई समस्या चल रही थी, आज तक चल रही है। पाकिस्तान की वो स्थिति थी जो पूरी दुनिया में सबको ध्यान है, तो वहाँ क्या धर्म परिवर्तन ये दिक्कत थी। कोई हिंदी में कोई भलाई नहीं थी, बहुत दिक्कत आती थी, भेदभाव था। अच्छे दिनों की तलाश में भारत आए ये लोग यहाँ किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार इनके लिए कुछ अच्छा काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।